नमस्कार दोस्तों, मंथन वार्ता चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानते हैं अयोध्या राम मंदिर विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास। श्री राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे केस में एक है, लेकिन 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से 2020 तक अयोध्या के पूरे 492 सालों के इतिहास में कई मोड़ आए। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन्य धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा था। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेतायुग से भी पुराना है, लेकिन आपको बताएंगे अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों के बारे में। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2024 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 496 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ये दावा किया कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। 1853 श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। 1949 अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रखी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने के आदेश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएमके के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और दंगों भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। 1950 फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत पर थी। 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पजेशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। 1984 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। 1992 में 6 दिसंबर को वीएचपी, शिवसेना और कई अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया।
इसके परिणामस्वरूप देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों लोगों की तादाद में मौके पर मारे गए। ये घटना एक ऐतिहासिक और संवेदनशील दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसने देश में सांप्रदायिक विवादों को बढ़ावा दिया। 2002 में गोधरा ट्रेन जिसमें हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के पश्चात गुजरात में भी दंगे हुए और इसमें 2000 से अधिक लोगों की मौत हुई। ये घटना देश भर में चर्चा का केंद्र बनी और समाज में विभाजन का कारण बनी। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित भूमि पर एक ऐतिहासिक फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इससे विवाद के समाधान की दिशा में कदम बढ़ा, लेकिन इसके बाद भी कई पुनरावृत्तियां हुई जो इस मुद्दे को और जटिल बना दी। 2011 में अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिससे विवाद के नए पथ पर आगे की कदम रखने का सुझाव दिया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया, जिसका मतलब है कि विवादित मुद्दों को कोर्ट के बाहर समाधान के लिए मिली समझौते की कोशिश की जाए। इस समय भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए और इसके संदर्भ में कोर्ट ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। 2019 में 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने के आदेश दिए। 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मध्यस्थता पैनल ने मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई करना शुरू किया और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 2019 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने श्रीराम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। इसमें 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश था। 2020 में 25 मार्च को पूरे 28 साल बाद रामलला टैंक से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। श्री राम जन्मभूमि पर नए मंदिर की नींवें रखी गई और इस पर्व के माध्यम से इसे शुभारंभ किया गया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का अभिषेक व रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इस समारोह में लगभग 500 सालों के इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। ये समारोह सनातन प्रेमियों के लिए एक त्योहार की भावना के साथ आयोजित किया जाएगा और भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि श्री राम जी सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, हर भारतवासियों के मन में विराजमान रहे। सत्य, प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हर भारतीयों का मार्गदर्शन करे। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।